करेलों के अंदर कट लगाएं और कमाल देखें। आज मैं आपके साथ करेलों की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और जो लड़कियां बिगनर हैं, करेले पकाना बिल्कुल नहीं जानती, आज की वीडियो देखकर वो आराम से करेले बना लेंगी। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं। करेलों को हम इस तरीके से छील लेंगे जिस तरीके से मैंने छीला है। तो हम कटर की मदद से आराम से करेलों को छील सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे करेले छील लिए हैं। ये इनके छिलके उतरे हैं ऊपर से, जो हम वेस्ट नहीं करेंगे। इनको भी आगे वीडियो में जाके मैं आपको दिखाऊंगी, इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, करेलों के ऊपर एक एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम चम्मच की मदद से करेलों के अंदर से बीज निकाल लेंगे। तो सारे करेलों के अंदर से मैं इस तरीके से बीज निकाल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमने सारे बीज करेलों के अंदर से निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है, 2 चम्मच यहाँ पे नमक ले लिया है। अब हमने हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद करेलों के अंदर इस तरीके से अच्छी तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे हम अंदर हल्दी और नमक डाल के इस तरीके से अच्छी तरह से उंगली की मदद से लगा देंगे और बाहर भी हाथों की मदद से इसको लगा देंगे। इसी तरीके से मैं सारे करेलों के ऊपर हल्दी और नमक लगा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे करेलों के ऊपर हल्दी और नमक लगा दिए है। अब हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। और जो छिलके हमने उतारे थे इनको भी मैंने हल्दी और नमक लगा दिया है, इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे, इनको भी हम धूप में रख देंगे। तो दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने एक बोल लिया है, इसमें हम एक चॉप किया हुआ आलू शामिल करेंगे। आलू जो है ये बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बारीक बारीक हमने चॉप करना है, क्योंकि हम जब इनको फ्राई करेंगे तो ये अगर मोटे होंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, प्याज इसमें चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन का लिया है, बेसन इसमें शामिल करेंगे छान के। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, आधा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है। चाट मसाला इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना, क्योंकि हम करेलों में फिलिंग इसकी भरेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और मज़ीद शामिल किया है। अब हमने इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप करेलों की कंडीशन देख सकते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं आधा घंटा रखने के बाद। और इन करेलों ने अपना पानी भी थोड़ा सा छोड़ दिया है, थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इनको धो लेंगे अच्छी तरीके से और इनको निचोड़ लेंगे। अब निचोड़ने के बाद हमने एक करेले को पकड़ना है, तो इस तरीके से हमने कट लगा देने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारे कट इस तरीके से लगा लूँगी। तो सारे कट लगाने के बाद अब हम इनके अंदर फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर फिलिंग भर रही हूँ। इस तरीके से हमने चम्मच की मदद से इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हम ऐसे ही सारे करेले के अंदर फिलिंग भर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे करेलों के अंदर ये फिलिंग भर ली है। अब हम सारे करेलों को इसी तरह से भर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे करेले जो हैं इनके अंदर फिलिंग फिल कर ली है। अब हमने सुई की मदद से इसके ऊपर आराम आराम से टंकी लगा देने हैं। इसकी वजह से करेले हमारे खुलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे। और जो हमने नीचे कट्स लगाए हैं ना, उनकी वजह से तो करेले हमारे और भी अच्छे अंदर तक फ्राई होंगे। बेसन हमारा कच्चा नहीं रहेगा, आलू भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से सुई की मदद से मैं पहले करेलों को सी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें हमने सारे करेले जो हैं वो भर लिए हैं और इनको सुई की मदद से सी लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम किया है। ऑयल ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऑयल जब ज़्यादा गर्म होगा तो ये करेले जो है ये ऊपर से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने इनको लो फ्लेम पे डाल के भून जाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और साथ में बेल का बटन को भी प्रेस कर लिया करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं एक साइड से। अब हमने दूसरी साइड से उलटते पलटते हुए इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं इनको जो है
पहले इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद हमारे करेले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे करेले निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, उसी कढ़ाई में से ऑयल जो है वो निकाल लेना है और थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर ही रहने देना है। इसमें हम एक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज डालने के बाद हमने जो छिलके करेलों के रखे हुए थे, इनको भी मैंने धो के अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इन छिलकों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने एक कैरी ले ली है, इसको मैंने चॉप किया हुआ है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ में 2 चम्मच बेसन इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, इसको भूनना है अच्छे तरीके से। अब हमने थोड़े से मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं। आधा चम्मच मैंने धनिए का शामिल कर दिया है, थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है टेस्ट के मुताबिक, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और 2 चुटकी हल्दी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जो करेले हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर हमने डाल देने हैं। डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको कवर करके छोड़ देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारे करेले बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही नरम मुलायम हो जाते हैं। क्या होता है बाद औक़ात जब हम करेले फ्राई करते हैं तो वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं, जब हम दम पे रखेंगे तो ये बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर मसाला डालने के बाद मैं इनको दम पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए, अब हम इनको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े के करेले फ्राई हुए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।